नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जिन भी लोगों ने इंडिया देश के बिहार स्टेट के अंदर जो TRE 3 रिक्रूटमेंट्स फॉर द टीचर फ्रॉम फर्स्ट टू 12 क्लास के लिए वो डाले थे फॉर्म, उन सभी को बता दूं आपके एग्ज़ाम स्केड्यूल आ गए हैं। इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है 2024 में जो तीसरा रिक्रूटमेंट बिहार स्टेट गवर्नमेंट करा रहा है, जो कि लगभग 87,000 के करीब टीचर्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो लोग स्टेट गवर्नमेंट में, जिसमें पूरे स्टेट भर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर टीचर्स की रिक्रूटमेंट करा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर उसके लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए जो फॉर्म था उसका आपको पता ही है, 2 दिन पहले 26 फरवरी को फॉर्म क्लोज हो चुका है, वो भी एक्सटेंशन के साथ। पहले उसमें जो है कम समय था, अब वो एक्सटेंड होकर भी अब वो फॉर्म क्लोज हो गया है। मतलब अब कोई भी लोग नया फॉर्म उस रिक्रूटमेंट में नहीं डाल सकते। तो हम ये वीडियो क्यों लाए जब हम फॉर्म ही नहीं डाल सकते? देखिए, इसलिए लाई गई ये वीडियो क्योंकि आपको मैंने इसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन दिया था। आपको आज से करीबन अगर हम बात करें तो 25 डेज पहले ही मैंने एक बार नोटिफिकेशन दिया था आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था भाई, इंडिया देश के बिहार स्टेट के अंदर 87,000 के लगभग टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स होंगी स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि सरकारी लोगों की सरकारी जॉब होगी आप लोगों की। और सरकार जो आप लोगों को जो सैलरी के अलावा बेनिफिट देती है वो सारे फ़ायदे मिलेंगे। और स्कूल के अंदर टीचर्स की जॉब होगी 1 से 12 क्लास को पढ़ाने के लिए। जो नए स्टूडेंट जा रहे हैं आज के समय पर स्कूल्स में पढ़ने, उनको 1 से 12 क्लास के लिए पढ़ाना होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, जिसके भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो क्यों लाई गई है? तो ये वीडियो इसलिए लाई गई है कि आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल, कि किस दिन बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो विभाग है BPSC, वो स्टेट बिहार में किस किस दिन पे कौन कौन सी क्लासेस के लिए जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट है वो एग्ज़ाम वो किस किस दिन कराएंगे, क्या उसका स्केड्यूल है, वो आज BPSC ने डाल दिया है वेबसाइट पे 29 फरवरी को, जिसको लेकर ये वीडियो लाया गया है। आपको बता दूं, इसके लिए मैंने फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको पहले ही दे दिया था, नोटिफिकेशन भी दे दिया था, फॉर्म आगे बढ़ा वो भी मैंने बता दिया था। लेकिन आपको अब एग्ज़ाम स्केड्यूल की बारी है। जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं, सिलेबस नोटिफिकेशन वाले फाइल से देख लो या फिर वीडियो जाकर देख लो जो आपको बताया गया था, वहाँ से आप लोग समझ सकते हो इस जॉब के बारे में। ठीक है, अभी आप लोग अगर इंडिया देश के हो, भारत कंट्री के हो, और आप इंडिया देश में ऐसी आप बेरोजगारी या रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे, नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे, और आपके पास क्वालिफिकेशन ऐसी है कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो, और आप इंडिया देश के टेट, चाहे स्टेट स्पेसिफिक बिहार या झारखंड के स्टेट वाले टेट या फिर ऑल इंडिया CTET देकर पास आउट हो, तो आप लोग 1 से 8 क्लास के लिए, अगर आप लोग बिहार स्टेट के एस्टेट को पास आउट हो तो आप 9 से 12 क्लास के लिए फॉर्म डाल सकते थे इस वैकेंसी पे। ठीक है, हाँ। तो अब क्या है दोस्तों, आप लोगों की ये क्वालिफिकेशन चाहिए थी इन वैकेंसियों पे। अभी उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग आने वाले समय में बिहार स्टेट में गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाहते हैं टीचर्स के लिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके अंदर आज फरवरी मंथ एंड हो गया है, यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 4 महीने बाद, यानी जुलाई महीने के आसपास आप लोगों को एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी स्टेट बिहार में, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसियों के करीब, जो कि दिखेगी आप लोगों को टीचर्स के लिए, सेम टीचर्स के लिए ही वैकेंसी आएगी। वो 1 लाख प्लस वैकेंसी देगी स्टेट गवर्नमेंट बिहार, जिसके अंदर वो फिर से दोबारा 1 से 12 क्लास के लिए स्कूल्स के टीचर के लिए लोगों को वैकेंसियाँ देंगे। 1 लाख प्लस वैकेंसी तब भी आएगी। ठीक है, हाँ, अभी आ जाएगी 3 महीने के अंदर। तो अभी अगर आप लोगों को बिहार स्टेट में ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए टीचर्स की, ठीक है, और आप इस वैकेंसी पर फॉर्म नहीं डाल पाए थे, तो आपको यही कहूँगा कि आप लोगों के पास अभी 3-4 महीने का समय है। जुलाई के करीब आपको फॉर्म देखने को मिलेगा एक और बार, जिसके वहाँ पर लिखा होगा TRE 4, जैसे 3 लिखा है उसके आगे लिखा होगा TRE 4, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, मतलब टीचरों को जॉब, टीचर्स की जॉब दे रहे हैं हम, उसके लिए हम एग्जाम ले रहे हैं, और ये हम चौथी बार कर रहे हैं, 3 बार पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए वैकेंसी आएगी, और ये वैकेंसी 2 से 3 महीने में आ जाएगी। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें याद रखेगा, बिहार के बाहर वाले लोग जनरल से फॉर्म डाल सकते हैं, और बिहार के लोग
जो है वो अपनी कैटेगरी वाइज फॉर्म डाल सकते हैं। अगर वो रिजर्वेशन में है तो उससे डालेंगे, जनरल से है तो जनरल से डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर रिजर्वेशन बिहार स्टेट में अप्लाई करना हो तो बता देना, बिहार स्टेट के लिए पूरे इंडिया में किसी भी कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए दो तरह से फॉर्म है। एक तो ऑल इंडिया कैटेगरी फॉर्म होता है जो कि ऑल इंडिया वैकेंसी पर आपको फ़ायदे दिलाता है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म जो कि स्टेट लेवल की वैकेंसियों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का फ़ायदा दिलवाता है। तो ये दो तरीके से ही है, ठीक है। तो आपको अगर कभी फॉर्म जैसे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई ना कर पाओ तो आप बता सकते हो, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में समझिए इतना ही कि आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का किस किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, वो आ चुका है। जो आपकी पहले डेट थी उसके आसपास नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ गई है डेट। लोगों को अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा यहाँ पे। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, तो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉर्म जो है वो अभी नई रिक्रूटमेंट का तो आ जाएगा 2-4 महीने में, ठीक है। अभी जो इस वाली रिक्रूटमेंट का इसके लिए ये है दोस्तों कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो पहले होने वाला था 7 या 8 मार्च के करीब, 7 मार्च के करीब होना था। उसको थोड़ा इन्होंने एक हफ्ते आगे बढ़ाया लोगों के अच्छे फ़ायदे के लिए कि लोग तैयारी करके अच्छे से निकाल दें। होगा तो मार्च में ही, ठीक है। समय काफ़ी कम है, जल्दी से सिलेबस देखें, तैयारी करके एग्ज़ाम दे आएँ, सेंटर पर जाके वैकेंसियाँ निकाल दें और जॉब ले लें, ठीक है। इतना आसान है, बहुत आसान है। सिलेबस पहले मिल जाता है, उसको देखा, पढ़ के गए और वहाँ जाके एग्ज़ाम करके आ गए और वैकेंसी मिल गई, जॉब मिल गई। तो इतना आसान प्रोसेस होता है ये, ठीक है। तो ये तीसरा रिक्रूटमेंट है बिहार के अंदर टीचर्स के लिए। इसके अगला अभी जल्द ही आ जाएगा आप लोगों का, तो उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इंडिया देश के सभी लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। एग्जाम स्केड्यूल पूरा डिस्कस होगा, समझ आ जाए तो आगे लोगों तक पहुंचा देना। और इसका जो लिंक है, नोटिस का जो एग्ज़ाम स्केड्यूल का लिंक कह लो या आपके वेबसाइट का कह लो, वो मैंने वीडियो के सही नीचे आपको प्रोवाइड कराया है, वहाँ से आप देख सकते हो। अभी देखिए फॉर्म तो आपने भर दिया है, अब आप ये देख सकते हो कि आप लोगों को किस ज़िले में कितनी वैकेंसी आई हैं, वो आप लोग देख सकते हो। क्योंकि बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग ज़िलों के हिसाब से किस किस सब्जेक्ट के किस किस पोस्ट पर कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं वो पहले ही डिस्क्लोज कर दिया। आप देख सकते हो, ये आपके सामने है। इसके अंदर लिखा है कि टोटल हम रिक्रूट करेंगे 87,774 लोगों को रिक्रूट करेंगे टोटल बिहार स्टेट में इन वैकेंसियों पे। सारी जॉब्स गवर्नमेंट होंगी, जिसमें से 1 to 5 1 से 5 को वैकेंसी ज़्यादा दी जाती है क्योंकि वो एक स्टेज, एक एलिमेंट्री एग्जामिनेशन, एक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है। बेसिकली वो एजुकेशन होती है जो स्कूल की शुरुआती क्लासेस होती हैं। इस वजह से वैकेंसी वहाँ पर टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से वैकेंसी ज़्यादा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि किस सब्जेक्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। इसका वीडियो भी आपको पहले कर दिया था मैंने, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम सिंपल इतना जान रहे हैं कि आपका जो वैकेंसी आया है इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट पे वो किस दिन होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोगों का नोटिस है। इसमें लिखा है बीपीएससी यानी बिहार स्टेट का जो लोक सेवा आयोग है वो 15 नंबर ब्लॉक में नेहरू पथ बैली रोड में पटना जगह के वहाँ पर उनका ऑफिस है, ठीक है। उन्होंने कहा है तीसरी रिक्रूटमेंट जो टीचर्स की हो रही है उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका समयावधि कि भाई किस समय पर किस विषय, मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो या कौन सा सब्जेक्ट किस दिन एग्ज़ाम हो रहा है वो इन्होंने बता दिया। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3 कह रहे हैं कि 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में तथा 16 मार्च को एक एकल मतलब कि एक शिफ्ट में होगी। मतलब टोटल ये एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हो जाएगा। आप कहोगे इतने सारे लोगों का एग्ज़ाम सिर्फ 3 शिफ्ट में? भाई पूरा बिहार स्टेट में इसके सेंटर होंगे, ठीक है। पूरे बिहार स्टेट में आपको अलग अलग जगह पे इसके सेंटर देखने को मिलेंगे इस रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम के लिए। और एक चीज़ और बता दूं, 15 तारीख को तो 2 शिफ्ट रहेंगी और 16 को सिर्फ एक शिफ्ट होगी। अभी देखिए वैकेंसी 87,000 के करीब है, तो कहीं ना कहीं हम इतना मान सकते हैं ये लोगों ने इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म डाले होंगे वो कहीं ना कहीं 5 लाख से तो ज़्यादा होंगे ही। इतने तो मैं भी आपको मान ही सकता हूँ कि जितनी वैकेंसी है उसके 5 टाइम्स लोग तो आराम से फॉर्म डाल ही देंगे। तो 5 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे एग्ज़ाम देने वाले इस रिक्रूटमेंट के लिए। हालांकि मिलेगी 87,000 लोगों को ही जॉब। वो अब ऐसा भी होता है दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट में वैकेंसी भी खाली बच जाती है। क्यों बच जाती है? लोगों से एग्ज़ाम ही नहीं निकल पा रहा तो उसको वैकेंसी क्या देंगे। अब वो अपने आप का एग्ज़ाम अपने आप के लिए नहीं निकाल पा रहा तो आगे बच्चों के एग्ज़ाम कैसे निकलवा पाएगा वो स्कूल में पढ़ा के, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। 15 मार्च और ये 16 मार्च की पहली शिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। आप देख सकते हो राज्य स्थित विभिन्न जिलों में, यानी कि पूरे स्टेट में आप लोगों को पता ही है बिहार में 30 से भी ज़्यादा, 30-35 या उससे भी ज़्यादा जितने भी टोटल नंबर ऑफ जिले हैं 30+ डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार स्टेट में। अब आप देख सकते हो उसकी पूरी लिस्ट, वैकेंसी वाले नोटिफिकेशन आपको पता लग जाएगा। तो उन सभी में जिलों में अवस्थित
अवस्थित परीक्षा केंद्रों में, मतलब कि पूरे इस बिहार में अलग अलग सेंटर रख के एग्ज़ाम हो जाएगा, ये केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर्स पे आप लोग जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, और इस एग्ज़ाम को फिर पास करके, इसे ये एग्ज़ाम आपका जैसे निकल जाता है तो इसके बाद आप लोग डायरेक्ट इसकी वैकेंसी ले सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ज्वाइनिंग ली जा सकती है स्कूल के अंदर। जॉब्स होंगी सारी स्टेट में, गवर्नमेंट की टीचर्स की जॉब होगी। परीक्षा का एग्ज़ाम आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम का जो डेट है वो किस दिन होगा, तो 15 मार्च यानी फ्राइडे रहेगा उस दिन। आपको बता दूं सुबह में 9:30 से 12 बजे तक, यानी कि करीब करीब 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर आपका मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। शिक्षा विभाग के मध्य 6 से 8 के लिए सभी विषय, मतलब जिन लोगों ने 6 से 8 क्लास के लिए फॉर्म डाला है, मतलब वो लोग जो सीटेट पेपर 2 वाले पास आउट हैं, इसके अलावा बिहार का बीटेट अगर उन्होंने दिया है वो पास आउट है। बीटेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 अगर वो लोग 6 से 8 को पास कर गए हैं, और प्लस उनका ग्रेजुएशन या डीएलएड और बाकी जो क्वालिफिकेशन लग रही हैं वो पास आउट होंगे, तो वो जिन लोगों ने 6 से 8 पे डाला था फॉर्म, उनका पहले शिफ्ट में एग्जाम होगा। उसी दिन के दूसरे शिफ्ट में 2:30 से 5 तक हो जाएगा यहाँ पर सामान्य यानी कि जी जनरल, और इसके अलावा उर्दू एवं बांग्ला, इनका एग्जाम जो होगा शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 के सारे सब्जेक्ट का एग्जाम इसी दिन हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य जो आप लोगों का SC ST कल्याण विभाग वर्ग 1 से 5 का वैकेंसी था, उनका भी एग्जाम, मतलब कहना यही है कि 15 तारीख में 1 से 5 और 6 से 8 वालों का सभी का एग्जाम हो जाना है। मतलब आप समझ रहे, इन्होंने बताया है कि 15 मार्च को तो भाई हम 1 से 8 क्लास सारी क्लासों का जो जितने भी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है वो हम ले लेंगे 15 मार्च को ही, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप बात करो 16 मार्च की, तो 16 मार्च को कह रहे हैं हिंदी, बांग्ला और उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी और ये इंग्लिश, विज्ञान मीन्स साइंस, मैथ्स, ललित कला, नृत्य मीन्स डांस, शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन, मैथिली एक लैंग्वेज होता है, इसके अलावा म्यूजिक और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। अगर आपने 9 से 10 में फॉर्म भरा है 9 10th के लिए, सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम 16 की फर्स्ट शिफ्ट में हो जाए, एक ही शिफ्ट में होगा। अब ये 16 को जो इन्होंने शिफ्ट का समय रखा है वो इनको पता है कि इस पूरे दिन में एक ही शिफ्ट रखी जाएगी, तो इन्होंने इसका समय रख दिया 12 से 2:30, बिल्कुल पूरे दिन को बीच में एक समय रख दिया इन्होंने 12 से 2:30, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते, इसी के अंदर आपको बता दूं SC ST कल्याण विभाग वर्ग में 6 से 10 के लिए जो आप लोगों ने फॉर्म भरे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपको बता दूं कंप्यूटर विज्ञान और म्यूज़िक और कला विषय को छोड़कर, मतलब जिन भी लोगों ने 6 से 8 क्लास के लिए आपके यहाँ पर यानी कि CS कंप्यूटर साइंस के लिए और म्यूज़िक के लिए और आर्ट्स सब्जेक्ट को छोड़कर, इनको छोड़कर जो बाकी जितने भी बचे थे उन सब्जेक्ट के 6 से 10 क्लास के लिए और 9-10 के सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम 16 की फर्स्ट एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब बच जाता है दोस्तों, हमने 1 से 8 क्लास की बात कर ली, कौन कौन सा एग्ज़ाम किस किस दिन होगा, किस किस सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि 16 को भी हमने बात कर ली कि कौन कौन सा एग्ज़ाम जैसे कि 9-10 क्लास का होगा, और इसके अलावा 6 से 10 के लिए आपके 3 सब्जेक्ट को छोड़ दे तो बाकी सबका हो जाएगा जो कल्याण विभाग के अंदर आ रही हैं वैकेंसियाँ। तो ये सब तो हो गया। अब बचते हैं हमारे बाकी जो बाकी 11th यानी 11-12 क्लासेस भी तो होती हैं स्कूल के अंदर, तो उन स्कूल्स के उन 11-12 क्लासेस का जो एग्ज़ाम है उसका क्या हुआ, वो कब हो रहा है, क्या वो नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा है जो आपकी 11th-12th के सभी विषयों तथा SC ST कल्याण में जो 6 से 10 में जो आपके CS म्यूज़िक और आर्ट्स का जो विषय है उसकी परीक्षा कब होगी की सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो, तो आप लोगों का जो 11th-12th वालों का एग्ज़ाम है और 6 से 10 क्लास के लिए जो बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है इनके बाद होगा, यानी कि 16 मार्च के करीब के बाद ही होगा। तो मैं आपको एक, अगर आप लोग मेरे से पूछो तो कहीं ना कहीं ये 17 को नहीं ही होगा, 17 को बिल्कुल नहीं होगा, इसमें आप मान सकते हो 18-19 या उसके थोड़ा आसपास मान सकते हो, वो ये लोग गैप रखेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये 16 के बाद ये लोग 18 मार्च या फिर 19 मार्च या 20 मार्च के करीब इसको रख सकते हैं, उसके भी आगे रख देंगे। अभी इन्होंने जो एग्ज़ाम स्केड्यूल दिया यानी कि इन क्लासेस का ये लोग बाद में देंगे, इसका मतलब साफ हो जाता है कि ये एग्ज़ाम आपका पहले नहीं होगा, ठीक है। इतना कंफर्म हो जाओ, इनका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का बाद में होगा। हालांकि नोटिस अगर आ जाता है कि पहले हो रहा है तो वो आपको मैं कवर कर दूंगा। अभी इतना समझिए कि मैंने इन क्लासेस का बता दिया 11-12 वालों का एग्ज़ाम, और 6 से 10 में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने जो एग्ज़ाम लेने हैं उसके लिए उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इसका एग्ज़ाम स्केड्यूल कुछ दिन में हम दे देंगे। अब ये बाद का मतलब हो जाता है कि ये लोग 7 मार्च तक निकाल देंगे इस स्केड्यूल को, ठीक है। 7 मार्च तक आप लोगों को दे दिया जाएगा कि भाई कौन सा एग्ज़ाम 11th-12th वालों का कब कब होगा। इनका तो देखिए बेसिकली इन लोगों का ऐसा है, इनका 1 या 2 दिन में हो जाएगा। जैसे आप लोगों का है ना
इन लोगों का 1 से 2 दिन में हो जाएगा। जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है, मतलब जो यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम को संभालेंगे, पूरे इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम को, उनके यहाँ पर साइन आ गए, आज का नोटिस हो गया, बीपीएससी पटना ने इस नोटिस को दे दिया। तो मैंने आपके साथ पूरा नोटिस कवर कर दिया है, आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल किस दिन होगा इसको देख लें, और अपना सिलेबस आप लोग नोटिफिकेशन की फाइल पर जाकर सिलेबस देख लें और वहाँ से तैयारी करके आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल दें। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। और यही था इस वीडियो में, ऑल इंडिया के लिए सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है इस एग्ज़ाम के लिए। और यही इस वीडियो में आपको बताना था कि आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल बिहार वालों का टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए आ गया है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।